बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर की को हमने कल मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था, वाइंड अप कर लिया था। 4 बड़ी डिवाइसेस हमने इस चैप्टर में पढ़ी: गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं जी। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही कम है जी इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल तकरीबन आता है जी, लिहाजा इस न्यूमेरिकल को गौर से समझिएगा, एक न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा जी, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस चैप्टर में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है और ओम मीटर है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 डिवाइसेस काम की है: गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज। सिमिलरली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन सिर्फ 2 किस्म के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक आते हैं एमीटर से रिलेटेड और वोल्ट मीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ना आज तक नहीं आया, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आया, ना ही आगे की कोई डिवाइस। इसका एक रीजन है, गैल्वेनोमीटर में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, बी अपॉन सी ए एन थीटा इक्वल्स टू आई। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा अगर उसका बनेगा, और वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सिमिलरली व्हीटस्टोन ब्रिज का भी आपने देखा था जी, फॉर्मूला बहुत आसान था, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। अब इसके अंदर क्या न्यूमेरिकल देंगे तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जाएगा, 3 रेसिस्टेंस दे देंगे, चौथा मालूम करना है तो सिंपल से डिवीजन करके निकाल लोगे आप। आगे के जो है डिवाइसेस उनके फॉर्मूले ही नहीं है। लिहाजा सिर्फ इन 2 टॉपिक्स हैं जी, एमीटर और वोल्टमीटर, सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिहाजा हम भी सिर्फ इन्हीं के न्यूमेरिकल्स को फोकस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन दोनों डिवाइसेस का रिव्यू ले लेते हैं। पहले हम एमीटर की बात करते हैं। एमीटर के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक गैल्वेनोमीटर लेकर और उसके साथ एक रेसिस्टर कंबाइन करें, और कैसे कंबाइन करें, पैरेलल। अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेसिस्टर पैरेलल जोड़ दें, ये बन जाएगा आपके पास एम मीटर। ठीक है जी, अब इस एम मीटर को आप इस तरफ से करंट दोगे, टोटल करंट, और इस तरफ से वो टोटल करंट रिसीव भी कर लोगे, और गैल्वेनोमीटर आपको जो है, वो एम मीटर जो है वो उसको करंट को मेजर कर देगा। ये जो रेसिस्टर हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर के साथ एम मीटर बनाने के लिए, इस रेसिस्टर को हम कहते हैं शंट रेसिस्टर, RS। और इसको फाइंड आउट करने का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इस चैप्टर में, RS इक्वल्स टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें जो फॉर्मूले में चीजें आ रही हैं जरा उन पर देख लेते हैं जी। RS से मुराद है जी ये वाला शंट रेसिस्टर, मैं जरा हाईलाइट करूंगा इसको ग्रीन से। RS से मुराद है जी ये जो आपने शंट रेसिस्टेंस लगाया ना गैल्वेनोमीटर के साथ एम मीटर बनाने के लिए, ये होता है जी RS। IG से मुराद, जी का मतलब होगा गैल्वेनोमीटर, IG से मुराद है ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या करंट मेजर किया जा सकता है, मैक्सिमम करंट क्या मेजर किया जा सकता है जी गैल्वेनोमीटर में, उसको आप कहते हो IG। ठीक है जी, तो क्या है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास गैल्वेनोमीटर का स्केल है जी, ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ऐसे सो ऑन, और ये है जी 5। तो इसका क्या हो जाएगा जी 5। अगर सपोज करें ये एम्पेयर है तो 5 एम्पेयर हो जाएगा जी IG, यानी कि वो करंट जो आपका गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर का स्केल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अक्सर न्यूमेरिकल में IG के लिए क्या वर्डिंग यूज होगी, करंट एट विच द गैल्वेनोमीटर स्केल शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इतना बड़ा वर्ड होगा, आप समझ जाएंगे ये IG है। ठीक है, तो IG का मतलब होता है करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये क्या करंट होता है जी, ये वो करंट होता है जो आपका गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर रहा होता है। अगर ये रेसिस्टेंस ना लगा हुआ हो, उस वक्त जो करंट आपका मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा होगा गैल्वेनोमीटर, उसको आप कहेंगे IG। RG से मुराद है ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस RG कहलाएगा, और ये जो I आ रहा है इसका मुराद है जी ये टोटल करंट जो आपका एम मीटर मेजर कर सकता है, यानी मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एम मीटर।
तो ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये क्या है। आर एस से मुराद क्या है जी, शंट रेसिस्टेंट, शंट रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, आई जी, एक मिनट रुकिएगा जरा, कंप्यूटर हैंग कर रहा है। चलो अभी नीचे आएगा देख लेंगे। हाँ, आर एस क्या है, शंट रेसिस्टेंस जो आपने लगाया हुआ है। आई जी से मुराद क्या है जी, करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सीधी जबान में बोले वो करंट जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जी एक मिनट, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, हाँ जी, दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज क्या है, आरजी, आरजी का मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और आखिरी है जी आई, आई का मतलब होता है जी, ये रेंज ऑफ एमीटर होता है, रेंज ऑफ एमीटर, यानी एमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय एमीटर, उसको आप कहते हो आई, ठीक है। रेंज ऑफ एमीटर के नाम से अक्सर जो है वो ये वेरिएबल आता है। ये है जी एम मीटर, एम मीटर का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो वेरिएबल्स हैं आई जी, आर जी और आई, ये याद रखना है। अब वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऐसी चीजें बस अपोजिट सेंस में होती है। गैल्वेनोमीटर लें और उसके साथ एक रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। ये जो रेसिस्टेंस हमने जोड़ा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, और इसको कहते क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, आर एक्स इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। अब वेरिएबल्स वही है जी, आर एक्स से मुराद है ये जो आपने सीरीज रेसिस्टेंस लगाया है इसकी वैल्यू, वी से मुराद है इस वोल्ट मीटर का मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ये कितना रेंज मेजर, कितना वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है। मैं लिख देता हूँ इसकी बात को भी, ये वी से मुराद है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, यानी आपका ये जो वोल्ट मीटर है ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर पाएगा। जबकि आईजी और आरजी वही है जी, आईजी का मतलब है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर रहा है, वो करंट जिस पर आपके पास जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो रही है, और आरजी से मुराद है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये जरा ध्यान में रखिएगा। दो फॉर्मूले हो गए जी। पहला फॉर्मूला ये हो गया, अगर आपके पास एम मीटर होगा आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, दैट इज योर फर्स्ट फार्मूला। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला ये हो गया जी, अगर आपके पास वोल्ट मीटर आया हुआ होगा तो आप ये दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे। बाज़ औक़ात आपको वोल्टेज दिया हुआ होगा, करंट निकालना होगा तो आप ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ओम्स लॉ भी काफी यूज होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें वोल्टेज चाहिए होता है लेकिन दिया हुआ हमें आई होता है, तो हम ये आई से ना फिर वोल्टेज निकालने के लिए ये ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो चले अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आइडिया हो गया होगा, सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल्स आसान ही होने चाहिए। ये है जी हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं जी, जरा हाईलाइटर ले लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेसिस्टेंस 50 ओम है, ये गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस है यानी कि आरजी, एंड इट डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर फ्लोज इन इट। और ये गैल्वेनोमीटर पूरा स्केल डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी उसकी निडल बिल्कुल आखिर में आ जाती है जब कितना करंट आएगा,
इस गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पियर, ये होगी आपके पास IG। यानी आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया जा रहा है और उसकी रेसिस्टेंस और उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताया जा रहा है, IG और RG। याद रखिएगा अगर कभी कंफ्यूजन हो ना कि IG है ये I है, तो अगर आप मिली और माइक्रो एम्पेयर में करंट देखो ना, आप समझ लो कि ये IG है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है, मैं आपको याद होगा 1000 बार बता चुका हूँ, गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है वो मिली और माइक्रो एम्पेयर वाला होता है। तो अब देखो ना, यहाँ दो दो करंट है जी, एक ये भी तो है 10 एम्पेयर, तो ये एक है 10 मिली एम्पेयर, तो ये गैल्वेनोमीटर वाला करंट है। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेसिस्टेंस है 50 ओम, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस करंट पे शो कर रहा है, 10 मिली एम्पेयर पे। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर। आपने इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, कौन सा एमीटर, जिसकी रेंज हो 10 एम्पेयर, बताना है कैसे। जाहिर बात है वो तो हम जानते हैं, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज सॉरी पैरेलल के अंदर, लेकिन वो रेसिस्टेंस कितना होगा वो बताना है। तब हम इसका डेटा बना लेते हैं जी, इजी न्यूमेरिकल है तो बहुत ही। हमें गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस दी हुई है जिसको हम कहेंगे RG, और कितनी है जी, ये लिखी हुई रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम। उसके बाद हमें गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट दिया हुआ है 10 एम्पेयर मिली एम्पेयर, उसको हम IG कहते हैं। तो IG हमारे पास, यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट हमारे पास कितना है जी, 10 मिली एम्पेयर। कन्वर्ट करेंगे जी इसको हम 1000 से डिवाइड, मिली का मतलब होता है 1000 से हम डिवाइड करेंगे इसको, और ये हो जाएगा जी आपके पास 0.1230 1 ठीक है जी। यहाँ है ना पॉइंट 1 2 और फिर 1 0 3 कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना करंट मेजर कर रहा है, 0.01 एम्पेयर। अच्छा जी, जो एमीटर हमें बनाना है उसकी रेंज क्या है, 10 एम्पेयर। मैंने आपको बताया अभी, रेंज ऑफ एमीटर को हम I से डिनोट करेंगे। I हमारे पास कितना है, 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर वाला एमीटर हमें बनाना है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इसके अंदर हम शंट रेसिस्टेंस कितना बड़ा लगाएं, और आखिर में ये बता देंगे कि इस शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल लगाना है, बन जाएगा एमीटर। ठीक है जी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। RS का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। वैल्यूज डालते हैं जी। IG हमारे पास है 0.01 मल्टीप्लाई बाय RG हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय I हमारे पास है 10 एम्पेयर माइनस IG, इसमें से कितना माइनस करेंगे हम, 0.01। अब बस आपने कैलकुलेटर चला के इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाता है आपके पास 0.5, ऊपर आ गया 0.5, नीचे आप माइनस करें, 10 में से आप 0.01 निकालें तो 9.99 आएगा। और अब आपने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। हाँ जी, क्या था, 50 डिवाइडेड बाय 9.99, ये हो जाएगा आपके पास 5.00, यानी राउंड फिगर कर ले तो 5। ठीक है जी। RS कितना आएगा आपके पास, RS इक्वल्स टू 5 ओम। ये है जी हमारे पास शंट रेसिस्टेंस। हमें इतना बड़ा शंट रेसिस्टेंस लगाना होगा, और कैसे, पैरेलल। तो ये बात आप लिख दोगे नीचे, मैं लिख देता हूं, चले। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि हमसे बोला है ना किस तरह इसको हम एम्मीटर कन्वर्ट करेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा। A shunt resistance of a shunt resistance of 5 ohm should be connected in parallel, connected in parallel। और बाकी पूरा जुमला खुद कर लिएगा भाई। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर, यही वाली बात। ठीक है जी, ये वाली बात लिख दिएगा नीचे। ठीक है जी, इंग्लिश तो आप लोगों को आती होगी। तो ये है जी न्यूमेरिकल, कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहते हैं जी इसके अंदर,
अ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है whose resistance is 40 ओम, जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है 40 ओम, ये हो गया हमारे पास RG, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्ट फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वोल्ट। अब ये गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है वो आपको शो कर रहा है जी 100 मिली वोल्ट में। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी वीजी दिया हुआ है आपको, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इससे हमें गैल्वेनोमीटर का करंट निकालना होगा। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ 5 एम्पियर रेंज। अब भी आपने इसको एक एम मीटर में कन्वर्ट करना है, दिया हुआ वोल्टेज है, करना आपको इसको एम मीटर में। तो डेटा बनाते हैं जी। हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर इस बार दिया हुआ है उसकी रेसिस्टेंस यानी आर जी हमारे पास कितनी है जी, ये लिखी हुई 40 ओम। अच्छा, अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिस करंट पे शो करता है वो करंट तो हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है जिस पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब जाहिर बात है वो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम उसको क्या लिखेंगे वी जी, और कितना है वो 100 मिली वोल्ट। कन्वर्ट करेंगे जी, मिली का मतलब होगा 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। ठीक है जी। हमें इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में, जिसकी रेंज कितनी है 5 एम्पेयर, यानी आई हमारे पास होना चाहिए, एम्पेयर मीटर की रेंज हमारे पास कितनी है 5 एम्पेयर। तो हमें इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें इसका शंट रेसिस्टेंस पता करना है कितना होगा। सही है जी, ये वही सवाल है जैसे अभी हमने सवाल किया है, बस फर्क एक बात का है कि हमें वीजी दिया हुआ है, आईजी नहीं दिया हुआ। हमें आईजी निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में आईजी आता है। अब मैंने आपको बताया था आईजी अगर आपको मालूम करना हो, ओम्स लॉ, फॉर्मूला क्या है जी, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। आप चूंकि गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का होगा, करंट भी गैल्वेनोमीटर का होगा, रेसिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर का होगा। अब इस फॉर्मूले में से अगर आपको IG निकालना है तो VG और RG डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करें जी, VG हमारे पास है 0.1 और RG हमारे पास है 40, दोनों को डिवाइड करेंगे, IG आपके पास पता चल जाएगा। मैं कर देता हूं डिवाइड, क्या थी वैल्यू ध्यान से निकल गया, हाँ 0.1 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाता है 0.0025, 0.0025 एम्पेयर। अब ये वो करंट आ गया जिसमें गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हम रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम जो है वो शंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जरा इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला आपको पता है, याद हो गया होगा अब तक तो, आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं जी, आई जी आपके पास ये रहा, आर जी आपके पास ये रहा, आई आपके पास ये रहा, और आई जी आपके पास ये रहा। इस पर वैल्यूज डाल के इसको खुद सॉल्व कर लेगा, दैट विल बी योर होमवर्क नंबर 1। ठीक है जी, आपको प्रैक्टिस करनी है, लिहाजा इसको फर्दर सॉल्व आप कर लिएगा। होगा बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह, बस इसमें जो चेंजिंग थी, जो थोड़ा बहुत फर्क था वो यहाँ पर था, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हो गैल्वेनोमीटर का तो पहले आपने IG निकालना होगा। 2 सवाल हो गए जी, अब आते तीसरे सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहते हैं जी, इसमें हाइलाइटर यूज करेंगे। कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी वही बात है, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है विच हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेसिस्टेंस है 50 ओम की, ये होगी आपके पास RG, एंड अ करंट ऑफ 500 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर वाला करंट है, प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये आपके पास हो गया गैल्वेनोमीटर का करंट यानी IG। यानी आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेसिस्टेंस है 50 ओम, ये वाला गैल्वेनोमीटर 500 मिली माइक्रो एम्पेयर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। IG और RG आपको दिया हुआ है। शो बाय डायग्राम, डायग्राम भी बनानी है आपको, ठीक है, एक डायग्राम भी बनानी है। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड टू, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दो है जी पार्ट इसमें। पहले पार्ट में आपने इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज हो 5 एम्पियर,
और दूसरे पार्ट में आपने इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज हो 300 वोल्टेज की। ये दो पार्ट हो गए। अब यहाँ वोल्ट मीटर वाला भी आ जाएगा मामला, एम मीटर वाला तो आया है, दो कर चुके हो आप, या वोल्ट मीटर का भी आ जाएगा, डायग्राम भी बनानी होगी। चले जी सॉल्व करते हैं, पहले इसके ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसका डेटा बनाते हैं। हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस इस न्यूमेरिकल में कितनी दी हुई है हमें, 50 ओम। करंट यानी आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट हमारे पास कितना है जी, 500 माइक्रो एम्पेयर। डिवाइड करेंगे इसका, माइक्रो का मतलब होता है जी, अच्छा यहाँ आप साइंटिफिक नोटेशन में नहीं रखिएगा, नॉर्मली किया करें। माइक्रो का मतलब होता है एक के साथ 6 जीरो लगा दे जी आप, 3 4 5 6। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आई जी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ है ना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो लगा दें 5 के बाद, 1 2 3, ये ठीक है जी, ये आ गया आपके पास आई जी। ठीक है जी। अब दो पार्ट है, पहले पार्ट में आपने इसको एक एम मीटर में कन्वर्ट करना है, लिहाजा आपको शंट रेसिस्टेंस बताना होगा। और उस एम मीटर का रेंज क्या दिया हुआ है आपको, ये लिखा हुआ जी देखें 5 एम्पियर। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट के अंदर आपने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, लिहाजा वोल्ट मीटर में हम सीरीज रेसिस्टेंस लगाते हैं, तो आर एक्स आपको बताना होगा। और उस वोल्ट मीटर की रेंज आपको ये दी हुई है जी 300, यानी कि ये वी हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर की रेंज को हम वी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 300 वी। ठीक है जी, इजी सवाल है, पहला पार्ट तो इजी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसका वो पॉइंटर कहाँ चला गया। आर एस का फॉर्मूला होता है आपके पास आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। वैल्यूज डालते हैं जी, आई जी हमारे पास है, हमने कैलकुलेट कन्वर्ट कर लिया था, 0.0005 मल्टीप्लाई बाय आर जी हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ एम मीटर हमारे पास है 5, माइनस करेंगे इसमें से हम आई जी को, यानी कि 0.0005। ठीक है जी। अब मैं यहाँ जरा कैलकुलेटर चला लूं, ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0.025 आएगा, ऊपर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हमने 0.025। अच्छा नीचे माइनस करें आप तो ये जाएगा 4.9995। अब आप इसको डिवाइड कर दें, आर एस आपको मिल जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे जी 4.9995 से, आंसर आएगा जी आपके पास 0.005, 0.005 ओम। ये आपके पास हो गया जी। अगर आपने इस गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना है 5 एम्पेयर वाला, तो ये रेसिस्टेंस आपको लगाना होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, अब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं। आर एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको आज की क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था जी, आर एक्स इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। वैल्यूज डालते हैं, वोल्टेज का रेंज जो है वोल्ट मीटर का हमारे पास है 300, आई जी हमने कैलकुलेट किया, कन्वर्ट किया हुआ है 0.0005, जबकि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 है जी। पहले आप डिवीजन कर लें, बाद में सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है। पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम जरा। हाँ जी, पॉइंटर कहाँ गया मेरा, हाँ, 300 डिवाइडेड बाय 0.0005, ये आएगा 6,00,000, 6,000,000। माइनस कर दें इसमें से आप 50, तो आपके पास सीरीज रेसिस्टेंस आ जाएगा कितना, 5,999,95, 5,99,995 ओम।
याद है ना आपको, मैंने हमने कहा था कि जो एम मीटर में जो रेसिस्टेंस लगते हैं वो स्मॉल वैल्यूज होती है, लो रेसिस्टेंस, और जो वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस लगते हैं वो हाई होते हैं। तो देख लो जी, आंसर में भी आपको नजर आ रहा है कि एम मीटर बनाना है तो कम रेसिस्टेंस लगाओ, वोल्ट मीटर बनाना है तो ज्यादा रेसिस्टेंस लगाओ। डायग्राम भी बनानी है इसकी, तो लिहाजा डायग्राम तो आपको मैंने बताया हुआ है जी, बहुत ही सिंपल है। गैल्वेनोमीटर लिखें आप, गोल बनाए जी अंडा, इसमें ऊपर लिख दें जी कि यहाँ पर है जी आई जी और आर जी। फिर आप ऐसे लेकर आए जी, पैरेलल कनेक्ट करें जो आपने शंट रेसिस्टेंस निकाला है, आर एस। सिर्फ वेरिएबल्स डालेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे, और यूं टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है जी। और आप यहाँ लिख देंगे आई और आई कि हम इतना करंट दे रहे हैं और ले रहे हैं। ये एम मीटर हो गया। वोल्ट मीटर बनाना है तो आप ऐसे गैल्वेनोमीटर लिखें, उसके ऊपर बताएं जी यहाँ होता है आई जी और आर जी। या आपने सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, इसको आप बताएं ये सीरीज रेसिस्टेंस है आर एक्स, और यहाँ आप लिख दें जी कि ये वोल्ट मीटर हो गया। यहाँ आप लिख दें जी कि ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। ठीक है, ये डायग्राम जो है इजी सवाल था जी, यहाँ हमने वोल्ट मीटर को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब इसमें आपको गैल्वेनोमीटर नहीं दिया जा रहा, इसमें आपको एक एमीटर दिया जा रहा है। देखिए पढ़े क्या लिखा हुआ है। एन एमीटर डिफ्लेक्ट फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक एमीटर आपके पास मौजूद है जो 5 एम्पियर तक के करंट पर फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, यानी कि 5 एम्पियर तक का करंट वो मेजर करता है। एंड हैज अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और उस एमीटर की जो रेसिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। एक ऑलरेडी आपके पास पहले से बना हुआ एम मीटर है जिसकी रेसिस्टेंस है 0.5, और उसका जो करंट मेजर करना है वो कितना है जी, 5 एम्पेयर का करंट वो मेजर करता है। शंट रेसिस्टेंस बताएं अगर हम, व्हाट शंट रेसिस्टेंस, कितना शंट रेसिस्टेंस हम लगाएंगे कि ये एमीटर 25 एम्पेयर मेजर करने लग जाए। पर बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखें अभी हमारे पास होता क्या है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हमारे पास क्या होता है जी, गैल्वेनोमीटर दिया हुआ होता है, उसका हमें कहा हुआ होता है आई जी और आर जी हमें दिया हुआ होता है, और हमसे कहते हैं जी इसको एम मीटर बनाना है, एम मीटर बनाना है जी इसको, और कितना एम्पेयर, इस रीडिंग वाला एम्पेयर बनाना है एम मीटर। तो हम ये पता कर लेते हैं। अब बस आपको एक एम मीटर दिया जा रहा है, ये एक एम मीटर है, इसका करंट होगा आई ए, इसका रेसिस्टेंस होगा आर ए। ये अभी जितना भी करंट मेजर कर रहा है, अगर आप इसका करंट बढ़ाना चाह रहे हैं, अगेन आपको शंट रेसिस्टेंस ही लगाना पड़ेगा और आप इसकी रेंज को बढ़ा देंगे। तो बस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ ये जो एम मीटर हमारे पास शुरू में जो एम मीटर है ना, इसको हम एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर कर लें। इस सवाल को जरा पढ़ो, एम मीटर जो पहले एम मीटर लिखा हुआ है उसको गैल्वेनोमीटर पढ़ लो, तो ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह हो गया ना। A galvanometer deflect full scale current of 5 एम्पेयर एंड has a resistance of 5 शंट बताएं। तो भाई ये बिल्कुल वही सवाल है, बस जहां जहां आई जी है वहां आर जी हो जाएगा, यानी सिंपल साइज एम मीटर को हमने गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये एम मीटर है, तो ये इसका करंट है, तो इसको हम लिखेंगे आई ए, करंट ऑफ एम मीटर कितना है 5 एम्पेयर। आई जी की बजाय मैंने आई ए लिख दिया। और ये क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर, तो इसको मैं लिखूंगा आर ए, कितना है जी 0.5। हमें शंट बताना है, शंट बताना है जी, जबकि रेंज क्या है हमारे पास नए एम मीटर की 25 एम्पियर। अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, आर एस इक्वल टू आई जी था ना, अब हम आई जी के बजाय आई ए लिख देंगे, आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई माइनस आई ए। ठीक है, तो बस हमारे पास फर्क क्या है, जब यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ होता है तो हम ये आई जी कर देते हैं, ये आर जी कर देते हैं, इस फॉर्मूले में आई जी आर जी कर देते हैं। और जब यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर लिखा हुआ, एक ऑलरेडी वोल्ट मीटर बना हुआ है, उसको फर्दर अपडेट करना है, तो आप बस आई जी के बजाय आई ए यूज करोगे, आर जी के बजाय आर ए यूज करोगे, फॉर्मूला वही रहेगा। वैल्यूज डाल दें जी इसमें, आई ए हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस है 0.5, फिर ये है 25 माइनस 5, ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें
ये 2.5 हो जाएगा, फिर भी करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, नहीं सॉरी, अबे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं सॉरी 0.5, 2.5 देगा 2.5, और 25 में से 5 माइनस करें 20 बचेगा। अब दोनों को आप डिवाइड कर दें, शंट आ जाएगा आपके पास। 25 डिवाइडेड बाय 2.5 10। शंट कितना लगाना है आपको? 10 का और शंट लगा दें तो इस एमीटर की जो है वो रेंज बढ़ जाएगी। तो ये सवाल भी आसान है, बस आपने आई जी और आर जी की बजाय आई ए और आर ए यूज करना है। अब ये वाला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस यहां पर एम मीटर के बजाय वोल्ट मीटर है। सवाल नंबर क्या है? 5वां है। ठीक है जी, 5वां सवाल है, ये होमवर्क मैं आपको दूंगा। अब देखें, कह रहे हैं जी एक 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर है जिसकी रेसिस्टेंस है तो 20,000। कितना बड़ा सीरीज रेसिस्टेंस हम इसमें मजीद लगाएं कि इसकी रेंज बढ़ के हो जाए 5। ठीक है जी, मैं इसका डेटा बना देता हूँ, सॉल्व आप इसको घर से करोगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ वोल्ट मीटर एक ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले हमें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ होता था, अब हमें वोल्ट मीटर दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये वी कहेंगे इसको हम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। कितना है? 300। और रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है हमारे पास? 20,000। आपने इसको फर्दर इंक्रीज करना है। नई रेंज आपके पास क्या है? 500 वोल्ट की। आपको बताना है कि इसमें सीरीज रेसिस्टेंस कितना लगेगा। ठीक है, सवाल वही है, बस फर्क क्या है कि हमने वी जी के बजाय वी लिखा है और आर जी के बजाय हमने आर वी लिखा है। अब सबसे पहले आप आई वी निकालोगे। अगेन आई वी का मतलब क्या होगा? एक्चुअल में वो क्या था? आई जी। ठीक है, आप कैसे निकालोगे आई वी? ओम्स लॉ, वी वी डिवाइडेड बाय आर वी। वी वी आपके पास है 300 और आई वी आप आर वी आपके पास कितना है? 20,000। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको वोल्ट मीटर का करंट पता चल जाएगा, आई वी आपके पास आ जाएगा। फिर आप उस सीरीज का फॉर्मूला ले लेंगे। वी डिवाइडेड बाय आई जी होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई वी। माइनस आर जी होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर। तो ये जो 4 और 5 है ना, ये फॉर्मूले वही यूज हो रहे हैं, बस फर्क क्या है? गैल्वेनोमीटर के बजाय चूंकि एम मीटर दिया हुआ था, लिहाजा हमने भी वेरिएबल्स के अंदर गैल्वेनोमीटर के बजाय एम मीटर या वोल्ट मीटर रखा है। ये आपका होमवर्क है जी, इसको करके, ये दूसरा होमवर्क दिया आपको मैंने, 2 होमवर्क हो गए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क होगा। चेक कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है ही नहीं बल्कि खाली है ये। ठीक है, बस यहाँ पर आपके भाई ये 5 न्यूमेरिकल्स हमने करने थे।